शबाना खंडेलवाल, अध्यक्ष सशक्त पीली सेना की ओर से यह अपील करना चाहती हूँ अपने सभी मुस्लिम भाइयों से। अपील है कि 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप सब भी अपने अपने घरों को, मदरसों को, दरगाहों और मस्जिदों को रोशन करें। 5-5 दिए जलाकर यह शुक्र अदा करें कि बरसों पुराना ये जो विवाद था अब खत्म हुआ, और सियाराम जी को अपनी अच्छी भावनाएं समर्पित करें, क्योंकि हिंदू समाज के लोग उन्हें भगवान मानते हैं और मुस्लिम समाज के लोग उन्हें ईमान में हिंद मानते हैं। राम हम सबके है को हम समझते हैं कि श्री राम ने जो अपने आप को मोह लोभ अहंकार से दूर रखा और कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, अहिंसा, करुणा और भेदभाव न कर। जी नमस्कार, मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और सशक्त सेना की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेरा मकसद ये है कि हम एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि 22 तारीख को भगवान सियाराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें समस्त लोग, समस्त पार्टियों के लोग वहां पर शिरकत कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन और मैं अपील जो करने आई हूँ, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील करने आई हूँ कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। मेरा उनसे निवेदन ये है कि 22 तारीख को अपने घरों में, अपने दरगाहों पर, अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों को भी हम रोशन करें और ये शुक्र अदा करें कि जो बरसों पुराना विवाद था, जो चला आ रहा था, जिसने हमें आपस में लड़वाया था, दरारें डाल दी थी, वो खत्म होने जा रहा है। और हम ये भी अपील करते हैं उनसे कि सिर्फ आप 11 बार श्री राम भगवान को याद करके उनके जो 11 गुण थे, कर्तव्य, निष्ठा, प्यार, ये करुणा, क्षमा, ये सारी चीजों को भी अगर आप 11 बार याद कर लेंगे तो आपके सारा प्यार भगवान को समर्पित हो जाएगा। यही हमारे खूबसूरत भारत की पहचान है। हम ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान ये दिखा दें कि वो भी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है। लोग कितनी भी नफरतें हमारे बीच में बांटें और नफरतें फैलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के हों, मैं उनकी निंदा करती हूँ। तो ये पैगाम, एक संदेश ऐसा चला जाए कि हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा प्यारा हिंदुस्तान हो जहाँ एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान हो। ये मेरा संदेश है और मुझे लगता है कि मुस्लिमों के लिए इसलिए मुश्किल नहीं आएगी कि हिंदू भाई भगवान को श्री राम मानते हैं और हम उनको इमामे हिंद मानते हैं। हमारे जो 1,24,000 पैगंबर थे, हम उनमें से भगवान को एक मानते हैं और उन्होंने हमेशा प्यार का संदेश दिया है। भगवान की अगर आप आज्ञा की बात करें तो उन्होंने एक अपने पिता के कहने पर राज्य छोड़कर वो जंगल में चले गए। अपनी निष्ठा की बात करें तो अपनी माँ, जिससे उन्होंने उसकी कोख से जन्म भी नहीं लिया था, और उसके बात निभाने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास काटा। प्रेम की बात करें, वो प्रेम जो उन्होंने लक्ष्मण को किया, जो उन्होंने अपने भाई भरत को किया, जो उन्होंने हनुमान को किया, जो सुग्रीव को किया, जो बाली को किया। अगर आप भावना की बात करें, पत्नी के सम्मान की बात करें, तो वो राम जिन्होंने समुद्र का सीना चीरकर और लंका पहुंच गए थे। अगर आप न्याय की बात करें तो वो न्याय जो रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके भाई को, विभीषण को, पूरा लंका सौंप दिया था। अगर आप अच्छाइयों की बात करें, करुणा की बात करें, तो वो करुणा जो उनकी आंखों में थी जटायु के लिए, उनकी मृत्यु पर। अगर क्षमा की बात करें तो आप बात कर सकते हैं रावण का, जब वो मृत्यु की शैया पर थे तब उन्होंने उसके इतने पाप होने के बावजूद उसको क्षमा कर दिया। तो इस तरह से मोह, लोभ, अहंकार से वो दूर रहे। अगर भेदभाव छोड़ने की बात करें तो वो राम जिसने एक अछूत महिला की झूठे बेर जानते हुए भी खाए, क्योंकि वो प्रेम था उनका। तो अनगिनत ऐसी चीजें हैं। आप उसको जातियों की दृष्टि से ना देखें, सिर्फ इतना याद कर लें कि राम का आचरण कैसा था। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हमारे प्यार ही प्यार होगा। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग नाराज हों, मगर मैं सभी से क्षमा मांगते हुए अपील करती हूँ कि इन खुशियों में
राम उत्सव में सभी लोग शामिल हों। नमस्कार।